हेलो गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक। एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ में सुबह तो डिस्कस किया था, बट द पॉइंट इज़ कि इसको अभी फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेशंस हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, सैटरडे की वो रात थी जिस दिन हमारे जवानों के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके अंदर टोटल 22 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे। तो पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, क्या पहले से आइडिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को सारी चीज़ें मालूम थी कि नहीं पता थी, कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन उससे पहले सेशन के लिंक को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करिए एंड डू लाइक द सेशन। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। चलिए, अच्छा तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक की। देखिए, थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी थी, द हिंदू में भी थी, और बिल्कुल मेन पेज पे आपको ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। अमित शाह पेज होमेज टू सिक्योरिटी मैन किल्ड इन नक्सल अटैक इन छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है वहाँ पर होमेज पे किया गया है। किसके द्वारा? हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि ये जो घटना है ये सीआरपीएफ की है एंड दिस कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। तो हम इस पूरी घटना को समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, एक्चुअली था क्या यहाँ पे, जो पूरी स्टोरी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, है ना। कुछ टाइम की बात है, दंतेवाड़ा नाम की जो जगह है वो आपने सुनी होगी। यूजुअली ये नाम हमेशा ही आता रहता है, हमेशा आपने सुना होगा। दूसरा नाम जो है वो है बीजापुर का, और जो तीसरा नाम है वो कौन सा है? सुकमा। तो ये 3 प्लेसेस आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा ठीक है, अब हुआ क्या, हम उस पूरी बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ समय पहले ये कहा था कि ये जो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर नाम की जगह है, इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे नक्सलाइट के अटैक्स होने वाले हैं। ठीक है, ये बात पहले से बताई गई थी। जब ये बात पहले से पता थी तो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो फोर्सेस हैं, उनको एक्टिव किया गया एंड उनको इन एरियाज़ में डिप्लॉय कर दिया गया था। हमारे देश के अंदर टोटल 400 पर्सनल्स थे, 400 सोल्जर्स थे जिनको भेज दिया गया था, जिनको डिप्लॉय कर दिया गया था इन जगह पर। तो पहले से इनको डिप्लॉय कर दिया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर घटना हो कैसे गई? जब हमें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तब तो हम बिल्कुल एक्टिव मोड पे थे, तो फिर ये ऐसे हो कैसे गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, जो बीजापुर का आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो सुकमा का आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बॉर्डर्स है, राइट। यहाँ पर कैंप तो हैं, हमारे सोल्जर्स के कैंप तो हैं, लेकिन हुआ क्या था, इसमें से एक टुकड़ी जो थी वो इस कैंप से थोड़ा सा दूरी पे थी, अप्रॉक्स 15 to 16 किलोमीटर्स की दूरी पे थी। ठीक है, जब वो इतनी दूरी पे थे तो इनके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर पूरा जंगल का एरिया है, तो कोई भी सर्विसेज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम तो करेंगी नहीं। तो यहाँ पे ये लोग 15 किलोमीटर दूरी पे थे। एक टुकड़ी जो थी वो थोड़ा सा सेंटर से अलग थी, मतलब उस कैंप से अलग थी। वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नक्सलाइट थे, पहले तो बोला गया था कि करीबन 250 नक्सलाइट थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस न्यूज़ को चेक किया था तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया है कि 600 से ज़्यादा नक्सलाइट थे जिन्होंने हमारे जवान के ऊपर अटैक किया है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो टुकड़ी थी जिसमें से 22 लोगों की डेथ हुई है, और ये कहा जा रहा है 32 जवान जो हैं जो अभी घायल हैं, और एक के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये जो टुकड़ी थी इसको 2 किलोमीटर के एरिया में घेर लिया गया था पहले से ही। यहीं पे तो सारा खेल हो गया। आपने गोरिल्ला वॉर का नाम सुना होगा, एंड ये लोग जो हैं, ये लोग गोरिल्ला वॉर में ही यकीन करते हैं, मतलब पीठ के पीछे से आके ये वार करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस एरिया को 2 किलोमीटर के एरिया को पूरा इन्होंने सराउंड कर लिया था, पूरा घेर लिया था। घेरने की वजह से ये सारी घटना हो गई थी। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, जब ये पूरी घटना हुई तो इस पूरी घटना में ये बताया जा रहा है कि हमारे जो देश के जवान थे उन्होंने जो भी चीज़ें पहनी हुई थी, मैंने आपको सुबह भी ये बताया था 7 बजे करंट अफेयर्स में,
कि सुबह जो इन्होंने चीज़ें पहनी, मतलब इन्होंने जो भी चीज़ें पहनी हुई थी, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, शूज़ हो गए या बैंड्स वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें इनसे ले ली गई, या आप ऐसे समझ लो इनकी बॉडी से ले जाके नक्सलाइट इसको लेके भाग गए। ऐसा नहीं है कि नक्सलाइट जितने थे उनमें किसी की डेथ नहीं हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि 15 या 16 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, बट फिर भी यहाँ पर हमारे यहाँ तो यार एक जान जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है 22 जो सोल्जर्स हैं हमारे वो शहीद हुए हैं। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई है ना, लेकिन यहाँ पे अब पॉइंट ये आता है मास्टरमाइंड कौन था। तो यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम बताया जा रहा है माधवी हिदमा। क्या नाम है? माधवी हिदमा। ये जो माधवी हिदमा है ये एक वो पर्सनल है, या फिर आप कह लो कि ये एक ऐसा नक्सलाइट है जिसको माना जाता है मास्टरमाइंड। अभी आप ये जो यहाँ पे सामने ये देख रहे हो ना कि 12 जवान शहीद हुए थे हमारे, उससे पहले अगर आपको याद आ रहा हो तो 2017 का ही केस था जब एक बार और अटैक हुआ था, तो 25 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो उस टाइम पे भी ये जो हिदमा था ना, इसी ने सारा खेल रचा था, और इस बार भी यही माना जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है वो यही था। अच्छा, इतना खतरनाक है तो फिर हम इसे पकड़ क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, हमारे जो ये सोल्जर्स है ना, जो ये 400 सोल्जर्स भेजे गए थे इस मूवमेंट के लिए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये हिदमा ही था। हिदमा को ही पकड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा बोला गया था कि हम 12 अप्रैल को एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, और ये जो घटना थी ये अगले ही दिन हो जाती है। हमारे पर्सनल तो भेजे गए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा अब मिसलीड कह लो या जो भी कह लो, जो भी प्रॉब्लम थी अब हुआ तो है। तो यहाँ पर 3 तारीख को ये घटना देखने को मिली। अच्छा एक चीज़ और, अब पॉइंट ये आया तो इतना ज़्यादा शातिर टाइप का है तो भाई कुछ ना कुछ तो फिर इसके लिए करना पड़ेगा ना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ पे क्या सोचा गया था, ये सोचा गया था कि जो हिदमा है इसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया कि भाई अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा। तो ये जो हिदमा है इसको कुछ समय पहले बीजापुर के अंदर देखा भी गया था। जब इसको बीजापुर के अंदर देखा गया था तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कहीं ना कुछ अटैक होने वाला ज़रूर है, और वही सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली एंड दिस हैपेंड। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब यहाँ पे ये पूरी सिचुएशन हुई तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये जो हिदमा है इसको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। आपने वाली मूवी देखी होगी, बागी 2 मूवी देखी होगी है ना। बागी 2 मूवी में आपने लास्ट में देखा होगा कि जब टाइगर श्रॉफ जाता है वो पूरे जंगल के इलाके में, तो 1-2 किलोमीटर पहले ही उसको सोल्जर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जब वो मेन सेंटर की तरफ जा रहा होता है ना। बिल्कुल वैसे ही हिदमा को भी प्रोटेक्शन दी जाती है। उसका जो मेन सेंटर है उससे 1-2 किलोमीटर पहले से ही सोल्जर्स उसकी प्रोटेक्शन में लगे होते हैं। तो वहाँ पे ये जो नक्सलाइट है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है किसको? हिदमा को। और आप ये समझ लो कि जो बेस्ट टू बेस्ट नक्सलाइट होते हैं वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा ये मास्टरमाइंड होगा, है ना। एंड ये सब तो वही है ना जो माउस की थ्योरी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तभी तो इनको माओवादी कहा जाता है। समझ रहे हैं ये माओवादी अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली माओवादी का कॉन्सेप्ट ये है, इनका मानना ये है कि जो चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं ये इनके हिसाब से नहीं है। इनका कहना ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, अगर आपको अपने हक की कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको बंदूक की नोक पे मिल सकती है एट द गन पॉइंट। बट यार हमारे देश के अंदर इतना भी कुछ ख़राब नहीं है कि मतलब गन पॉइंट के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो ये इनकी सोच है जिसके चलते यहाँ पे नक्सलाइट का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता जा रहा है छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में। एक बार से अगर हम मैप में देखें तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के अंदर ये बस्तर वाला एरिया है, ये दंतेवाड़ा है, ये बीजापुर है और ये सुकमा है। और ये वो जगह हैं, ये वो 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको नक्सलाइट के कैंप सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये देखो इसका सल्यूशन तो वैसे भी आप जानते हो कि एक दिन में सल्यूशन नहीं निकल सकता, बट हाँ सल्यूशन के लिए हमें एक्टिवली अब एक बार अगर किसी काम के पीछे लग जाओ वो ख़त्म ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है कि भाई अब हमें एक बार से लग के इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, वरना ये सब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा सिचुएशन को क्या कर सकती है, क्रिटिकल कर सकती है। आज 22 है, कल को कुछ और घटना ना हो जाए, तो इसलिए अभी ज़रूरी है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर और बेटर एक्शंस लिए जाएं। सिर्फ कह देने मात्र से ही चीज़ें नहीं हो जाती है ना। तो ये थी पूरी
रिपोर्ट जो मैंने अभी आप पढ़ी थी और मैंने उसको आपके साथ में शेयर कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके ये ख़त्म हुआ। ठीक है, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल पे आपके 2 क्लासेस अभी चल रहे हैं, बहुत जल्दी और क्लासेस भी आने जा रहे हैं। सुबह 8:30 होता है एंड सेकेंड क्लास 4:30 बजे होता है। अगर आपने यहाँ पे यूपीएससी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डेट अभी एक्सटेंड हो गई है। ये बैचेस आपको 18 मंथ्स के लिए मिलेंगे, प्लस एंड आइकॉनिक दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जहाँ पे आपको सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोड विल बी कृति10। और हाँ, आपका जो ये टेस्ट होता है ये रहेगा इस संडे को सुबह 11 बजे, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ कोड पूछता है, कृति10 मेंशन कर दीजिएगा एंड यू कैन ईजिली ज्वाइन दिस बैच। ऑलराइट, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।